Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 13th of November and all the important articles are here as follows. पहला है India 9th worst affected by extreme weather. ठीक है, 9th country है which is worst affected by the climate change या फिर extreme weather conditions. ठीक है, तो इंडिया को one of the most vulnerable countries में आप लोग काउंट कर सकते हैं. सेकेंड इज जयशंकर मीट्स रूबियो एट कनाडा G7 मीटिंग. तो जो G7 का मीट है वहां पे एस जयशंकर जो है मार्को रूबियो के साथ उन्होंने मीट किया. एंड थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया जॉइंस इंडिया अदर पार्टनर्स फॉर एक्सरसाइज मलाबार. क्वाड का एक्सरसाइज है 2025. ठीक है, तो एक्सरसाइज मलाबार जो है ये दे हैव मेट एंड दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. सो first news is India 9th worst affected by extreme weather. स्टडी कहता है. ठीक है, जो जर्मन वॉच है एक जर्मन वॉच एक एक थिंक टैंक है. उन्होंने ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हर साल निकालते हैं. ठीक है, तो ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 इट इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच. COP30 में इन्होंने रिलीज किया था बेलेम में. और इन्होंने बोला कि almost 8,32,000 people died and nearly 5 billion were affected and economic losses exceeding 4.5 trillion from over 9,700 extreme weather events from 1995 to 2024. तो जो ये मीटिंग हुआ इसमें बोला गया कि एटलीस्ट 832,000 लोग जो है वो मरे, 5.7 बिलियन वेर इफेक्टेड और साथ ही 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स का यहाँ पे हमें लॉस हुआ है फ्रॉम द पिछला जो मतलब 15 साल 25 साल में 1995 टू 2024. ये 25-30 सालों में 30 साल हो गए रफली. तो 30 सालों में हमें 9,700 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम लोगों ने देखा. ठीक है, जर्मन वॉच एक बॉर्न बेस्ड इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एडवोकेट करता है ग्लोबल इक्विटी सस्टेनेबिलिटी इन क्लाइमेट पॉलिसी. इंडिया जो है 9th मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है ड्यूरिंग बिकॉज इट फेसेस रिकरिंग फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट्स, इंक्रीजिंग हीट वेव्स, ये सब आता है. ठीक है, countries such as Haiti, Philippines, India, all of which are among the 10 most affected, facing particular challenges, especially to the environmental challenges. ठीक है, तो ये सारे nations पे बहुत इफेक्ट जो है या इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है. ठीक है, अ जर्मन वॉच रिपोर्ट क्लाइमेट ये जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 रिवील्स वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीम वेदर क्लेम्ड ओवर 8 लाख लाइव्स बिटवीन ये हम लोगों ने अभी देखा. इट इज द एनुअल रिपोर्ट, ये हर साल ये लोग निकालते हैं और जिसमें बेस्ड होता है ह्यूमन और इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट होता है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लड्स, हीट वेव्स. ठीक है, पहली बार पब्लिश किया गया था 2006 में और ये रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच एंड एनवायरमेंटल थिंक टैंक के बाद. ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा. सेकेंड इज जयशंकर मीट्स रूबियो एट कनाडा G7 मीटिंग. ठीक है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड met US Secretary of State Marco Rubio on Wednesday on sidelines of a G7 foreign ministers meeting in Canada where Monday's terror strike the Red Fort was featured. ठीक है, तो मंडे को जो रेड फोर्ट पे जो अटैक हुआ था उसको भी फीचर किया गया, जिसका उन्होंने उनके बारे में बात किया और कंट्रीज ने उसको कंडेम भी किया. ठीक है, discussed our bilateral ties focusing on trade and supply chains, exchanged views on Ukraine conflict, Middle East and West Asia situation and Indo-Pacific. Mr. Jaishankar on X talk adding appreciate his condolences on the life lost in the blast in Delhi. ठीक है, तो ये भी appreciate किया है कि they have not noticed the attack and everything. ठीक है, Mr. Jaishankar met Canadian Foreign Minister Anita Anand earlier the day. The terror attack drew message of condemnation and condolences across the world, जैसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गोर, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ यूएई, ये सब ने जो है कंडोलेंसेस पोर इन किए हैं इंडिया में. ठीक है, G7 क्या है कि इनफॉर्मल फोरम है वर्ल्ड के सबसे एडवांस 7 इकोनॉमीज फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस एंड कनाडा. EU जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है एज ए नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर विथ लीडर्स ऑफ इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक,
यूनाइटेड नेशंस भी इसमें इन्वाइटेड होते हैं। इंडिया भी एक पार्टनर है, ठीक है, एक एसोसिएट पार्टनर है। G7 जो कैसे फॉर्म हुआ था आपका 1975 में, इट वाज फॉर्म्ड एज G6, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दी 1973 ऑयल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल टर्मोइल। फिर 1976 में ही कनाडा ने भी ज्वाइन किया, मेड इट टू G7। फिर ये G8 हो गया था आफ्टर रशिया जो है मेंबर बन गया था, जो G8 हो गया था। लेकिन बाद में 2014 में रशिया को फिर से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। जैसे उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया, उनको G7 से मतलब एक्सपल कर दिया गया, ठीक है, उनको निकाल दिया, ठीक है। तो लास्ट न्यूज की तरफ चले। ऑस्ट्रेलिया जॉइंस इंडिया एंड अदर पार्टनर्स फॉर एक्सरसाइज मलाबार 2025, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया हैज जॉइंड इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एक्सरसाइज ऑफ मलाबार, एक्सरसाइज मलाबार 2025 एक मेजर इंडो पैसिफिक मेरीटाइम एक्सरसाइज होता है और इंटरऑपरेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन, रीजनल पार्टनर्स एंड ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये गुआम में होगा। गुआम इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूएसए, वहां पर ये एक्सरसाइज जो है किया जाएगा। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के जो एनजैक क्लास फ्रिगेट है, HMAS बैलेरेट है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन दी वेस्ट पैसिफिक ट्रेनिंग एरिया फ्रॉम नवंबर 20 टू 18। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भी इसमें ज्वाइन करेंगे और जो गुआम है वहां पर ये लोग मिलके एंड दे विल फॉर्म दी एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो थ्रू एक्सरसाइज मलाबार ऑस्ट्रेलिया एंड पार्टनर नेशंस strengthening Indo-Pacific security and tackling shared challenges, coordinating strength, closing gaps, global बोल बच्चन बातें, ठीक है, ये आपको पता भी है और ये we all understand, right? तो ये देख के अगर आपको समझ में आ रहा है you can move ahead, ठीक है। He added that exercise complex drills, anti-submarine warfare, air defense, replenished at sea build, the trust, interoperability, readiness needed to respond the collective security challenges. तो ये सारे जो काम है वो करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी, बहुत सारी चीजें, ठीक है, ट्रस्ट, रेडीनेस, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी चैलेंजेस को वो मीट करेंगे। ऑलराइट, okay, so with this we have come to the end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and read down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care, study hard, and thank you.